नमस्कार एंड वेलकम बैक माय वॉरियर्स। मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने कुछ स्टार्टिंग स्टाइल में एंड 2-3 दिन बाद मैं आई हूँ तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आप सभी जानते थे और आप सभी का कहना था कि मैम थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, तो मैंने सोचा कंटिन्यू रेस्ट लेते हैं 4-5 दिन का, देन फिर आप लोगों से मिलते हैं। एंड वॉरियर्स इसलिए बिकॉज यू आर वॉरियर्स यार, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हो आप अपने एग्जाम के लिए, दैट्स वाई आई यूज़ वॉरियर्स। एंड डेली अब हमारी क्लास वॉरियर्स से ही शुरू होगी। तो देखते हैं भाई आज कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। यू ऑल नो कि मिडिल ईस्ट की स्थिति ठीक नहीं है। जर्मनी ने अपने यहाँ पर जो मस्जिदें थी उनको डिमोलिश करवाया है। अब जर्मनी में पिछले 1 वीक से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर शरिया लॉ को लागू कर दिया जाए। आप सभी जानते हो कि बहुत सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं जहाँ पर शरिया लॉ ऑलरेडी पहले से ही लागू है। अब जर्मनी में इसे लागू करने के लिए प्रोटेस्ट चालू हो गया है और ये प्रोटेस्ट एक तरीके से हिजबुल्लाह के समर्थन में भी हो रहा है। और ये जो मस्जिद तोड़ी गई थी ये इसीलिए तोड़ी गई थी क्योंकि ये जो मस्जिदें थी वो हिजबुल्लाह का समर्थन कर रही थी और जर्मनी हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करता है, वो इजराइल का समर्थन देता है। ठीक है, तो इसी बीच ये विवाद बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लगभग 5,000 लोग जर्मनी की सड़कों पर उतर आए जो कि पूरे मुस्लिम समुदाय थे और उनका कहना था यहाँ पर शरिया लॉ लेकर के आइए आप। चलिए इसी के बारे में डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और जब मिडिल ईस्ट की बात हो तो ये आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है भाई, इसको सुनना ही सुनना है। चलो देखते हैं भाई न्यूज़ क्या है। शरिया इस्लामी खिलाफत। जर्मनी में मुसलमानों पर जबरदस्त जो प्रदर्शन है मुसलमानों का वो चल रहा है। अल्लाह अकबर के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। खैर अब बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो मस्जिदें थी, देखिए जैसे अभी इंडिया में क्या किया गया, मदरसों को बैन कर दिया गया। अभी उत्तराखंड की सरकार रिसेंटली एक लॉ लेकर के आई जहाँ पर उन्होंने बोला कि अब मदरसों में संस्कृत श्लोक पढ़ाए जाएंगे। अगर यही बात गुरुकुल में होती कि यहाँ पर मुस्लिमों की तालीम दी जाएगी तो आप समझ सकते हो कि प्रोटेस्ट किस लेवल का होता। मैं यहाँ पे किसी भी धर्म या समुदाय का समर्थन नहीं कर रही हूँ, मैं एक पैरेलल वे में जाकर के बात कर रही हूँ। आप सभी मुझे खुद बताइए कि अगर यही लॉ एक मदरसे के बजाय एक हिंदू टेम्पल में फॉलो किया जा रहा होता या फॉलो करने की बात कही होती तो आप सभी जानते हो कि बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो सकती थी। ठीक है, तो हमें ऐसे लॉ बनाने ही क्यों जो 2 धर्मों को डिवाइड करें। हमें इस तरीके से वर्क करना है कि सारी चीज़ें आपस में मिल करके रहें। और आप सभी जानते हैं वी आर इंडियंस, हम सभी एक डाइवर्सिटी में रहते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पर आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने मिलेगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जर्मनी के हैम्बर्ग में 2000 से अधिक मुसलमानों ने रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने इस्लामवादी खिलाफत और शरिया कानून लागू करने की मांग करी है और पूरी भीड़ जो थी वो अपने जो मोहम्मद है उनके नारे लगा रही थी। इसके बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए, बहुत सारी न्यूज़ इसको लेकर के आई है। जर्मनी में बहुसंख्यक आबादी जो है वो ईसाई की है और आप सभी को पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले मेलोनी का एक स्टेटमेंट आया था और उन्होंने बोला था कि हम जहां पर निवास कर रहे हैं इस क्षेत्र में मुसलमानों का कोई भी अस्तित्व नहीं है, हम इस तरीके का कोई भी लॉ लागू नहीं करेंगे। ठीक है, और सेम जर्मनी भी यही कहता है। जर्मनी में मोस्टली आपको ईसाई देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक और डेटा दिखाऊंगी जहां पर वहां पे धीरे धीरे ईसाई जो है वो कम होते जा रहे हैं और मुस्लिम समुदाय धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कारण क्या है? कन्वर्जन बहुत ज्यादा लेवल पर हो रहा है वहां पर और इसी वजह से आप देखोगे कि अब वहां पर आंतरिक विद्रोह जो है वो स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आगे बात कर लेते हैं। जबकि मुसलमान यहाँ पर अल्पसंख्यक है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन मुसलमानों में सबसे ज्यादा वो है जो अफ्रीकी और एशियाई देशों में शरण मांगने के लिए जर्मनी में आए थे और बेसिकली वो जर्मनी के हैं भी नहीं। ठीक है, लेकिन वो शरण मांगने के लिए गए, जर्मनी ने उन्हें वहां पर रहने की जगह दी और उसके बाद उसे ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। हालांकि नागरिकता मिलते ही उनके तेवर बदल गए और अब वो मूल आबादी को दबाने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं और यही है बात जो अभी आपको मणिपुर में इसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। कुकी और मैतेई समुदाय में कुकी बाहरी थे, वो आकर के असम में रहे। कुकियों को बुलाया गया था किस लिए? ताकि वो सिर्फ लड़ाई करे क्योंकि वो लड़ाकू थे, लेकिन वो आकर के यहाँ पे रहने लगे और अब वो क्या करें? मैतेई समुदाय को दबा रहे हैं और अपने अधिकारों की मांग करें और साथ ही साथ वो कह रहे हैं आप एक कुकी लैंड बना दीजिए।
ठीक है, सेम यही स्थिति आपको जर्मनी में देखने को मिलेगी, किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, भाई जो जिस लिमिट में है उसको उसी लिमिट में रखिए, उससे ज्यादा जाएंगे तो दिक्कतें होंगी ही होंगी। आप में से कितने लोग सहमत है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आगे बात कर लेते हैं, किसने आयोजित किया था यह प्रदर्शन। कहा जा रहा है कि यह प्रदर्शन मुस्लिम इंटरएक्टिव नामक एक समूह है, इसके द्वारा आयोजित किया गया। जर्मनी की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनका मानना है कि मुस्लिम जो इंटरैक्टिव है इसका संबंध है हिजुल तहरीर से। ठीक है, जो यहूदियों की हत्या को बढ़ावा देने के लिए 2003 में प्रतिबंधित कर दिया गया था जर्मनी में, लेकिन फिर भी ये क्या है, पीछे से अपना पूरा संगठन रन कर रहे हैं और जो एक दकियानूसी मानसिकता है वो पूरी जर्मनी में फैला रहे हैं। आगे बात करते हैं, टैक्स पीगल के अनुसार मुस्लिम इंटरैक्टिव को हैम्बर्ग ऑफिस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा चरमपंथी समूह के रूप में क्लासिफाई कर रखा गया है जर्मनी में। आगे बात करें तो ये जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही हैं ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, वरना कुछ आपको यूट्यूबर्स कह देते हैं भाई इंडिया में ही सारी गंदगी आपको देखने को मिलेगी, इंडिया में ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नो, ये आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जब हम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं इसके बारे में कि भाई जब भी आप देखोगे कि प्रॉब्लम अगर हो रही है, कोई समुदाय आकर के निवास कर रहा है, तो वहां पर हमें जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की, ना कि हमें जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स की। वी नीड पॉलिसी नॉट पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीजें अगर ढंग से करी गई होती इंडिया में भी, जब कुकी लैंड एंड आप देखोगे कि मैतई वाली बात आ रही थी, तो फाइनली अब मीटिंग बुलाई गई है, इतने लाइक 1 साल से ऊपर हो गया आपका ये वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हुए, अब फाइनली उस पर बात करी जा रही है जब इतनी सारी प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। कई मस्जिदें यहाँ पर बंद हुई हैं, हिजबुल्लाह का समर्थन करने का आरोप है। कुछ ही महीने पहले आप देखोगे जर्मनी की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी हैम्बर्ग जो मस्जिद थी इसको बंद कर दिया गया। बंद करने के पीछे रीजन ये था कि ये लोग पीछे से हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहे थे और लोगों की जो मानसिकता है उसमें बदलाव कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर इस जो समुदाय था उसको पूरी तरीके से बैन किया गया। इस मस्जिद को सिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चलाती है और इसका ईरान की सरकार के साथ गहरा संबंध है, ये बताया जा रहा है। यह ऑर्गेनाइजेशन आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का समर्थन करती है और ईरान में इस्लामिक क्रांति लाने की कोशिश कर रही है। ठीक, और वैसे जर्मनी तो देखो डायरेक्टली तो इजराइल के सामने आकर के वो नहीं कहता मैं आपका सपोर्ट करें, बट हाँ उसने जितना सपोर्ट हो सका है इजराइल का किया है इस आतंकवाद को समाप्त करने में। आगे बात करें, जर्मनी में हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित करते हुए 2020 में प्रतिबंध लगाया गया था। तो जब जर्मनी में पहले से ही हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है तो ऑफ कोर्स यदि उसकी कोई भी चीज रन करी जाएगी तो सरकार उसमें पाबंदी लगाएगी। लेकिन फिर क्यों मुस्लिम समुदाय वहां पर शरणार्थी के तौर पर आए रहे और उसके बाद इस तरीके की जो वाहियात चीजें हैं वो वहां पर कर रहे हैं। और ऐसा इंडिया में भी बांग्लादेशी बहुत सारे आए थे, इंडिया ने क्यों रोका? भारत ने इसलिए रोका क्योंकि उनको पता था कि एक टाइम के बाद ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। बहुत लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग थे जो इंडिया में शरण मांग रहे थे जब बांग्लादेश में ये दंगे हुए। तो सरकार अगर कुछ भी करती है ना तो सोच के ही करती है। आगे आ जाते हैं, जर्मन न्यूज वेबसाइट डाइचे वेले के मुताबिक जर्मन पुलिस ने बर्लिन, फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक में भी 3 बड़ी जो मस्जिदें उन पर छापे मारे थे और उनको बंद कर दिया था क्योंकि ये इस्लामी उग्रवाद से जुड़े हुए थे। बात कर लेते हैं जर्मन की जो घरेलू एजेंसियां हैं इनके मुताबिक इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग का ईरान की कई मस्जिदों और संगठनों पर काफी गहरा प्रभाव है एंड ये 1993 से ही खुफिया एजेंसी के तौर पर काम करती हैं। तो ये जो मस्जिदें हैं मुस्लिम्स की, ये एक तरीके की उनके खुफिया एजेंसीज के तौर पर यहाँ पर वर्क कर रही थी और इसीलिए इनको यहाँ पर बंद किया गया है। आगे बात करते हैं, इस्लामिक खिलाफत क्यों मांग रहे हैं प्रदर्शनकारी। देखिए अब यहाँ पे है कि 2020 में स्थापित इस समूह का नेतृत्व जो एडेड बोटेंग करते हैं, जिन्होंने रहीम बोटेंग के नाम से भी जाना जाता है बेसिकली। ठीक है, बाइल के अनुसार हैम्बर्ग ने हाल ही में बोटेंग को इस्लामाबाद से जुड़े होने के कारण शिक्षक के रूप में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, अब जब उन्होंने बोला कि भाई ये जो आपके एडेड बोटेंग है ये आप लोगों को शिक्षा नहीं देंगे क्योंकि एक शिक्षक थे और शिक्षक के रूप में इनको प्रतिबंधित कर दिया, तो इनके जितने भी शिष्य थे वो सड़क पर उतर आए। उनको कहना था कि आप हमारे टीचर को ऐसे इस तरीके से बैन नहीं कर सकते हो। और बैन करने का रीजन क्या था? रीजन ये था कि ये उनकी जो मानसिकता है उसको पूरी तरीके से कट्टरवादी बना रहे थे।
ठीक है, आगे आ जाते हैं। समूह ने इंस्टाग्राम पर इस घटना के बारे में एक पोस्ट लिखा और बोला कि औपनिवेशिक व्यवस्था जिसे केवल एक सही तरीके से निर्देशित और खिलाफत द्वारा ही दूर किया जा सकता है, वह ऐसी खिलाफत जो एक बार फिर यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों को एक साथ शांतिपूर्ण रहने की अनुमति दे, वो ये है कि आप यहाँ पर क्या करिए, शरिया जो लॉ है उसको लागू कर दीजिए। ये सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहे थे। जर्मनी में इस्लाम धर्म के बारे में बात करें तो डाइचे इस्लाम कॉन्फ्रेंस के मुताबिक 2020 में जर्मनी में 5.3 से 5.6 मिलियन जो मुसलमान हैं वो रहते थे। द डेटा इन 2020, ये 2020 का है। ठीक है, अब जर्मनी में मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और अब ये देश जो सबसे बड़ा एक तरीके से आप देखिए कि ईसाई देश था वो गैर ईसाई देश बनता जा रहा है। रीजन अगेन आई टोल्ड यू, कन्वर्जन इतने बड़े लेवल पर हो रहा है। बर्लिन में अरब लोगों की सबसे ज्यादा संख्या है और यही वजह है कि अभी आज की न्यूज है, यहाँ पर कहा जा रहा है एक गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर आप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हो तो आपको हम सरकारी फैसिलिटीज देंगे। जो इंडिया की न्यूज है, तो मुझे कमेंट करके बताना किस स्टेट गवर्नमेंट ने आज ही ये ऐलान किया है कि यदि आपके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो हम आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज में इंक्लूड करेंगे और आपको एक्स्ट्रा जो एक तरीके से बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आगे आते हैं, यहाँ अरब देशों की संख्या का 2 से 3% यानी कि 1 लाख लोग रहते हैं। जर्मनी के अगर बात करूं मैं बुंडेसटैग शोधकर्ताओं के मुताबिक तो कम से कम 2350 से लेकर के 2750 मस्जिद, मंडलियां और संघ यहां पर बने हुए हैं। जर्मनी में कई स्कूलों में मुस्लिम बच्चों की संख्या 80% तक है, जो कि बहुत ज्यादा हो चुकी है। जर्मनी के मूल प्रवासियों में धर्म विशेष के खिलाफ बढ़ती असहिष्णुता का सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर पहले वो लोग शरणार्थी के तौर पर आए, उन्होंने कब्जा जमाया, अब वो अपना पूरी तरीके से वर्चस्व चाहते हैं और ये किसी भी देश के लिए बहुत ही बुरी खबर है, जो हमें ये सिखाती है कि आपको किसी भी समुदाय को, ठीक है, कि यदि कोई समुदाय आपके यहाँ शरणार्थी के तौर पर आ रहा है तो उसके लिए आपको पॉलिटिक्स नहीं करनी है कि हम पॉलिटिक्स के चक्कर में एक दूसरे को गिराने के चक्कर में उस समुदाय पर ध्यान ना दें। ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान देना है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनानी है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।